गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। एनवीएस केवीएस का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। 10 और 11 जनवरी को आपको टीयर 1 का एग्जाम देना है। फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी सूचनाएं हैं, जरूरी सावधानियां हैं जिसको आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय मिला है फॉर्म भरने के लिए और बहुत ही कम समय मिला है, सही बात है, तो पेपर देने के लिए। परीक्षा का पैटर्न ऑलरेडी बदला हुआ है। बहुत कुछ पढ़ना था, बहुत कुछ अपडेट करना था अपने आप को, लेकिन जिस स्तर पर यह पेपर होने जा रहा है, जिस प्रोसेस में चीजें अपडेट हो रही हैं, उसके आधार पर अपने आप को बहुत ही सक्रिय बना करके, एक्टिवली सारी चीजों को समझ करके ही इसमें इनिशिएटिव आप लीजिए। 4 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा और आज हम लोग 24 तारीख पर हैं, तो कुल मिला के अगले 10 ही दिन बचे हुए हैं। फॉर्म अगर नहीं भरा है तो कुछ सावधानियां बरतिए, क्योंकि कुछ चेंजेस आए हैं, उस सीटेट को लेकर के आए हैं। सीटेट पर वैसे भी एक डाउट बनकर आ रहा था शुरू से कि शायद सीटेट अपीयरिंग को मौका दें, और देना भी चाहिए था। सब लॉजिकली मैथमेटिक्स फिट भी हो रही थी। इस पेपर को अगर जनवरी के बीच में करवाते और फरवरी तक रिजल्ट देते इसका, उसी दौरान फरवरी में सीटेट भी होता और उसका भी रिजल्ट आता, तो वो लोग भी यहाँ पर जो सोच रहे थे इतने दिन से केबीएस में अप्लाई करने का, उनको भी मौका मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत कुछ फिर भी परिवर्तन आपके सामने आया है। कुछ परिवर्तन सीटेट पर जो आया है वो फॉर्म भरने से पहले आप लोग समझ लीजिएगा। वह परिवर्तन क्या है, पहले उसको ध्यान से देखिएगा। मैं क्योंकि इसमें 2 चीज आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, एक सीटेट का रोल, दूसरा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में बहुत कुछ है, जैसे कि एग्जाम का सिस्टम क्या है और साथ साथ पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि पैटर्न आपको ये तो बताया कि कौन कौन विषय पढ़ना है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा भाग उसमें कवर करना है और इतने कम समय में कैसे पढ़ना है, इस पर एक कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस कोरिंडम देखिए, जो यहाँ पर अभी सीटेट केवीएस के वेबसाइट पर अपडेट भी हो चुका है। और वह क्या है, इसको थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ। इसके पहले इस चीज को थोड़ा सा आप पॉजिटिवली पढ़ लीजिए कि एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ यह है कि केबीएस और जो एनवीएस का ज्वाइंट नोटिफिकेशन था, इसको ध्यान से देखिएगा। ये महत्वपूर्ण खबरें कहीं कहीं छपती हैं, कहीं कहीं रह जाती है और ऑफिशियली अपडेट होती है, तो हम लोग को नहीं पता चलता है, इसलिए जान लीजिएगा। सबसे पहले केबीएस और एनवीएस में जो निकली 14,967 पदों की जो भर्ती है, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग है, के लिए सीटेट क्वालिफाई करने वाले सभी अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। मतलब जितने लोगों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है उन सबको मौका मिलने जा रहा है। इसमें कुछ चेंजेस होने थे, मतलब चेंजेस थे जिस वजह से कुछ अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते थे। अब उनके पास भी मौका है कि वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सुनिए होता क्या है। इसके लिए संशोधित जो आदेश है, जो आपका चेंज हुआ है, जो ऑर्डर, वो भी रिलीज कर दिया गया है, वो भी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। जो पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें शिक्षक पदों के लिए शर्त बताई गई थी कि टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, उनके लिए सीटेट का पेपर 2 क्लियर करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। जिनके पास सीटेट का पेपर 2 था, जिनके पास सीटेट का पेपर 2 था, वही लोग अप्लाई कर सकेंगे। जैसा कि प्रोसेस होता भी है कि पेपर 2 जूनियर और प्राइम टीजीटी के लिए मतलब होता है एप्लीकेबल, उसी तरह से पहले जो हमारा नोटिफिकेशन था उसमें यह था कि जो सीटेट 2 जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन अभ्यर्थियों ने, वही लोग एप्लीकेबल होंगे किस किस में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेज की बात करा जाए। लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है कि सीबीएसई के द्वारा सीटेट का द्वितीय पेपर जितने लोगों ने क्लियर किया है वो सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि अब सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इधर बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं, फिलहाल मैंने जितना बताना, ये देखिए आदेश आप देखेंगे तो आपको चेंजेस दिखेगा। ये वेबसाइट पर है, पेज नंबर 13 पर। यहां पर जो एग्जिस्टिंग है रिवाइज, मतलब पहले था, अभी रिवाइज होकर के आया है। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 पहले था, और कहां कहां पे, कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज। जबकि अब रिवाइज कैसे हो गया, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सेंट्रल, मतलब अब सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। मतलब सब जगहों पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई अब बाउंडेशंस नहीं रहेगी। एक चीज और थोड़ा सा चेंज आया है, वो थोड़ा सा आपके पास जो वैलिड आपके पास प्रमाण पत्र उनके आधार पे है। अब फोटो कॉपी पहले क्या था, a photocopy of the ID proof of the scribes signed by the candidate as well as the scribe as the submit along with the proforma appendix Q। जबकि अभी क्या है, ID proof of the scribe is signed by the candidate as well as the scribes to be submit along with the proforma, वही चीज है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। कुल मिला के सीटेट के पेपर 2 को क्वालिफाई करने का जो एक तामझाम था, उसके लिए यहाँ पर अपडेट है कि आप सभी लोग एप्लीकेबल हैं और सभी लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। इसको लेकर के फाइनली कंफर्म कर दिया गया है। करेक्ट है। अब बात आती है कि इस पेपर के सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। जैसे हम लोग यहाँ पर एनबीएस और केबीएस, इसकी ज्वाइंट भर्ती की बात कर रहे हैं। टीचिंग नॉन टीचिंग की 2 भर्ती आपके सामने है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है
और यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऑब्जर्वेशन नजर डालते हैं, तो हम लोगों को एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से बदला नजर आया, जो आगे ऐसा ही होना है हर जगह पे लगभग लगभग। और ये चीज आपके सामने है, हालांकि विरोध है इसका क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं रहे हैं इस तरह के पेपर देने के लिए। बट पहला एग्जाम टीयर 1 है जो क्वालिफाइंग है, और इस टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को जो समय दिया गया है, अगर आप देख रहे हैं फॉर्म भरने के बाद से अगर काउंट करेंगे तो मात्र 1 माह ना, क्योंकि 4 तारीख तक अगर फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद 1 महीना। अभी से अगर काउंट कर लीजिए तो आपके पास अभी लगभग 45 से 50 दिन का समय है। 45 से 50 दिन का समय आपके पास है इस पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इस पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और विषयों की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर मैथ मिल रहा है, और यहाँ पर रीजनिंग मिल रही है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर फेस करना है जो इक्वल जो है रोल प्ले कर रहे हैं, जीके है, और साथ साथ यहाँ पर आपको एक विषय, एक आपकी स्किल टेस्ट के रूप में इंग्लिश आपको पार्टिसिपेट करना है, और साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस के आधार पर या लैंग्वेजेस के आधार पर हिंदी। मतलब कुल मिला के अगर देखिए तो यह आपका टोटल 20 सवाल दे रहा है, ए भी 20 सवाल ले रहा है, ए भी 20 सवाल ले रहा है, ए भी 20 सवाल, और ये दोनों मिल करके 20 सवाल ले रहे हैं। तो कुल 100 क्वेश्चंस हैं, 300 नंबर का पेपर है, आप दिमाग में रखिएगा। और साथ साथ हर क्वेश्चन पर आपको पॉजिटिव 3 और नेगेटिव माइनस, मतलब नेगेटिव जो नंबर मिला 1/3, अर्थात 3 पर 1/3 1 नंबर कटेगा। तो इस तरह से एग्जाम पैटर्न एकदम बदला हुआ है। हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम 40-45 दिन में कैसे इसको प्रिपेयर कर पाए, इसके लिए देखिए हमने आपको 2 ऑप्शन दिया है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं ऑनलाइन, उनके लिए ऑनलाइन का विकल्प हमने दिया है, और इस टीम के माध्यम से हमने टीयर 1 का सिलेक्शन बैच आपको दिया है। और यह बैच आज शाम से आपको ऐप पर दिखना शुरू कर जाएगा। ठीक है, आज से दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने जैसे इसमें हमारी सिस्टम ने इसको कुछ 2 तरीके से लॉन्च किया है कि हमारे प्रत्येक अध्यापक जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास बैच में अपडेट किए जाएंगे, और वो प्रत्येक अध्यापक अपने विषय के साथ, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ, अपने प्लान के साथ आपके बैच में प्रतिदिन लाइव रहेंगे। वो लाइव रह करके आपको प्रॉपर मोटिवेट करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, प्रैक्टिसेस कराते रहेंगे। कुल मिला के आप अपने अध्यापकों के ही गाइडेंस में ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ सकेंगे, क्योंकि बहुत कम समय है, और इतने समय में किसी बड़े विषय को जो 20-20 सवाल, जहां पर मैथ जैसे मैं खुद ही सोचूं कि मुझे 20 सवाल प्रिपेयर कराना हो तो मुझे समय लग जाता है। अब 40-45 दिन में कैसे उसको प्रिपेयर कराऊंगा, इसके लिए मैं आपको कंटेंट दूंगा, मैं उसके लिए डिसाइडेड क्वेश्चन सेट तैयार करूंगा, उन क्वेश्चंस को आपके सामने सोल्यूशन में मतलब रखूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसमें आपकी डाउट्स लूंगा, और कुल मिला के जो एक स्ट्रेटेजिक पार्ट होता है उसी तरह से मैं प्रिपेयर करा। ऐसे ही प्रत्येक लोग करेंगे। रही बात, ये तो ऑनलाइन की बात हो गई। और आप में से जितने सदस्य अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, आज से ही, आज सोमवार है, आज से ही कक्षाएं करना चाहते हैं, तो आप आइए, बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अपना टारगेट ऑन का एक एप्लीकेशन है टेस्ट प्लेस नाम से, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और इस पर आप बैचेस को परचेज कर सकते हैं, बैचेस में जा सकते हैं। एक दूसरी बात हम आपको बता दें ऑफलाइन को लेकर के। देखिए ऑफलाइन में आपके सामने विकल्प है, मैं यहाँ पर अपनी टीम के थ्रू विकल्प दे रहा हूं आप सभी को। हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन की, ठीक है। अगर आप प्रयागराज इलाहाबाद के छात्र हैं, प्रयागराज की बात कर रहा हूं, तो प्रयागराज के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर वो हमारी टीम से एक शॉर्ट क्रैश कोर्स जो हम लगभग 40 से 45 या परीक्षा तक हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, वो हम ऑफलाइन में 50 डेज, ठीक है, डेज नहीं लिखिए, सिलेक्शन आप इसको बैच कह सकते हैं, या इसे क्रैश कोर्स कह सकते हैं, या इसे टारगेट कोड बैच कह सकते हैं। टारगेट बैच का मतलब उद्देश्य यही रहेगा कि हम प्रत्येक अध्यापक 6 से 7 घंटे आपको अलग अलग विषयों को मिलाकर के पढ़ाएंगे, और यह कक्षाओं की शुरुआत हम 26 नवंबर से शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, 26 नवंबर से प्रारंभ कर रहे हैं। और 26 नवंबर से कहां प्रारंभ हो रही है क्लासेस, जान लीजिएगा। एक तो कटरा का जो अपना ब्रांच है, कटरा का लक्ष्मी चौराहा, वहां पर एक क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। लक्ष्मी चौराहे पर जो ब्रांच है हमारी, वहां पर स्टार्ट होगी। और इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी शाम दोपहर 2 बजे से 2 PM ऑनवर्ड रहेगी। 2 बजे से हम कक्षाएं कंटिन्यू करेंगे। आप 2 बजे से जितने भी सदस्य अभी भी अगर जाकर क्वेरी करना चाहें, आप वहां पर पता करना चाहें, अपडेट ले लीजिए। 26 नवंबर से हम इन कक्षाओं को वहां पर प्रारंभ करेंगे। अपने वही सारे अध्यापक, जिसमें मैं खुद मैथ्स पढ़ाऊंगा, रवि सर इसमें रीजनिंग पढ़ाएंगे, कंप्यूटर के लिए अरुण तिवारी सर इसमें कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे,
जीके जीएस की अपनी पूरी टीम रहेगी, हिंदी के लिए अमरेश सर है, इंग्लिश के लिए सुजीत मिश्रा सर, ये पूरी की पूरी टीम आपकी जो है आपको इन विषयों को कवर कराएगी। पहले दिन से सारे विषयों को हम एक साथ शुरू करेंगे और आप सभी विषय में हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको सच में प्रयागराज में ही है तो ऑफलाइन आइए हमारे साथ, एक अच्छा फील करिए और हम लोग परीक्षा तक इसको अच्छे से कंडक्ट करेंगे। ऑनलाइन के लिए हमारी ये टीम है और ये सदस्य हैं और ये हमारा एप्लीकेशन है जहां से आप आज शाम से बैचेस को देखना शुरू कर देंगे, वहां से पढ़ना शुरू करिए। हम सभी वहां पर आपको आकर के अपडेट करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, प्रैक्टिसेस कराते रहेंगे। और कोई अगर किसी के मन में डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा या हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। या आपको लगता है हम बात नहीं कर पा रहे हैं, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां पर भी आपको सूचित कर देंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। कोई और अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो तो प्लीज अपडेट करिएगा। थैंक यू सो मच।